हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू। पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। लास्ट तक देखिए। बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया फॉर द इंडियंस? भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, स्वामी दयानंद। यह दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए। इंडिया फॉर द इंडियंस एंड फॉर इंग्लैंड बुक है जो लिखी गई थी विलियम डिग्बी के द्वारा। द नेम ऑफ बरिंद्र घोष इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? बरिंद्र घोष का नाम निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़ा है? तो आंसर है बी, जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था जिसकी स्थापना 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया? तो यहाँ पे अलग अलग एक्ट दिए गए हैं। आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई, यानी कि काउंसिल क्रिएट किया। लॉर्ड वारेन होस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नकुलर प्रेस एक्ट? निम्नलिखित में से किसने वर्नकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? करेक्ट आंसर इज सी, लॉर्ड लीटन। इस एक्ट को कब पारित किया गया था? 1878 में। आपको ईयर भी याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। यह मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू किया गया के खिलाफ लक्षित था। इस अधिनियम को 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इन विच ईयर द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर इज बी, 1855 में। वर्ष 1855 में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता के पास रिसरा में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना जो है जॉर्ज एकलैंड ने की थी। When did the Battle of वांडीवास take place? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है ए, 1760 में। किसके बीच में हुआ था? कई बार पूछता है। फ्रांसीसी के बीच, कोम्टे डी लैली के तहत और ब्रिटिश सर आयरे कूट के तहत। हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में सबसे पहले कौन आया था? फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज। आंसर इज डी, द पोर्तुगीज। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत में कालीकट में अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। 16वीं सदी के मध्य में जब पुर्तगालियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की, तब डच द्वारा उनका पीछा किया गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे बहुत बाद में भारत आए थे। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफर खान
विनोबा भावे। आंसर है सी, खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी और यू कैन से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफर खान का जन्म पाश्तून की 1890 में उमान जाई में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में एक उत्तर पश्चिमी सीमांत शहर है। उन्हें पहले बादशाह खान, सभी नेताओं का राजा, उपनाम दिया गया था। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड डैश। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किसके और किसके बीच लड़ा गया था? सही आंसर है ए, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ये कब से कब तक था? तो 1740 से 1748 तक। तो ये आपको याद रखना है। स्वराज पार्टी वॉज आउटकम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम है, रिजल्ट है, आउटकम है? सही आंसर है डी, चौरी चौरा। 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। चितरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू संगठन के सचिव थे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में 5 फरवरी 1922 को इस संगठन का गठन किया गया था। ट्रीटी ऑफ सुगैली वॉज कंक्लूडेड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संपन्न हुई थी? तो आंसर है 1816 में। 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि ने गंडक को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया। संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज ऑक्युपाइड बाय जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान का कब्जा था? भारत के किस यूनियन टेरिटरी पर जो है जापान ने कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का नाम है A, B, C और D। आंसर क्या होगा? डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 1982 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानियों ने अंडमान द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। 7 अक्टूबर 1945 को जापानी वाइसन एडमिरल तेजो हारा ने टेरिटरीज को भारत को सौंप दिया। ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर वॉज द बैटल ऑफ सेंट थॉम फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड महफूज खान द कमांडर ऑफ अनवर उद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक। सेंट थॉम की लड़ाई नदी के किस तट पर फ्रांसीसी और अनवर उद्दीन कर्नाटक के नवाब जो थे कमांडर महफूज खान के बीच लड़ी गई थी? तो आंसर है अद्यार। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम मद्रास में की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो 1746 में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आंसर क्या होगा? सी, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम था। कारगिल युद्ध जो है 1999 में मई टू जुलाई हुआ था।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर इज सी, डी, चर्चिल। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1982 में हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। वह कांग्रेस की एक प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट चारमीनार इन हैदराबाद। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में चारमीनार का निर्माण करवाया था? राइट आंसर इज बी, क्वेली कुतुब शाह। इसका निर्माण यानी कि चारमीनार जो है 1591 में हुआ था। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का 5वां शासक था और इन्होंने ही हैदराबाद के चारमीनार का निर्माण करवाया था। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस ईयर में की गई थी? तो आंसर है 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी कि मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो था भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। आलिया यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। आलिया विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय है? तो आंसर होगा डी, वेस्ट बंगाल। आलिया विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है जो भारत का पहला मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में की थी। इसे कलकत्ता के इस्लामिक कॉलेज, कलकत्ता मदरासा, कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज और मदरासा ए आलिया के नाम से भी जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ। सावित्रीबाई फूले ने किसके उत्थान के लिए काम किया? विमेन ओनली यानी कि केवल महिलाओं के लिए, डिप्रेस्ड क्लास ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा गोविंदराव फूले की पत्नी थी। इन दोनों ने पूना में जाति विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं और दलित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। 1852 में अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा। आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है डी, दुर्गाबाई देशमुख ने। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह आयरन लेडी के नाम से पॉपुलर थी। कई बार पूछा जाता है कि आयरन लेडी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर होगा दुर्गाबाई देशमुख। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। वेयर आर द खाजुराहो टेम्पल्स लोकेटेड। खाजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर इज सी, मध्य प्रदेश।
इसे किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल राजवंश के द्वारा। अनदर नेम ऑफ रॉलेट एक्ट बिल 1919 इज, रॉलेट एक्ट बिल 1919 का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन एक्ट, ग्रे एक्ट, ब्लैक एक्ट, येलो एक्ट। आंसर इज सी, ब्लैक एक्ट। इस बिल का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 10 मार्च 1919 सर सिडनी रॉलेट द्वारा अब्दुल कलाम को जेल में डाल दिया गया। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। 1923 में स्वराज्य पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के दमनकारी उपायों के खिलाफ खड़े होने और भारत में ब्रिटिश शासन के आधार को हिलाने में मदद करने के लिए की गई थी। हु वॉज द डिजाइनर ऑफ द राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर कौन थे? करेक्ट आंसर इज ए, एडवर्ड लुटेंस। Which of the following reforms is a legislative contribution of राजा राममोहन रॉय? निम्नलिखित में से कौन सा सुधार राजा राममोहन राय का विधायी योगदान है? एवोल्यूशन ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा जो थी उसे खत्म करना। इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, जो भी सुपीरियर सर्विसेज यानी कि श्रेष्ठ सेवाएं जो थी उसका भारतीयकरण करना। डिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स, भारतीय वस्तुओं पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो थी उसे कम करना। एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार थे उन्हें समाप्त करना। तो आंसर है ए, सती प्रथा जो है इसे ख़त्म करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए राजा राममोहन राय का विधायी योगदान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा राममोहन ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा क्या होती है? हिंदू अंतिम संस्कार प्रथा, जिसमें विधवाओं को अपने पति की चिता के साथ खुद को बलिदान करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है राजा राममोहन रॉय को। उनके अंतरहीन प्रयासों के कारण 1829 में सती को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे देखिए राजा राममोहन रॉय विलियम वेंटिक की सहायता से सती प्रथा को ख़त्म किए थे। सती प्रथा जो है ये इसका अंत जो है 1829 में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में हुई थी। 1828 में रॉय ने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की। 1831 में मुगल सम्राट अकबर II ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। हाउ लॉन्ग वास्को डी गामा स्टेड इन इंडिया आफ्टर हिज अराइवल इन 1498? 1498 में भारत आने के बाद वास्को डी गामा कितने समय तक भारत में रहा? 1 महीने, 3 महीने, 7 महीने या फिर 10 महीने? तो आंसर होगा बी, 3 महीने। 3 महीने भारत में रहने के बाद वास्को डी गामा एक माल लेकर यानी कि कार्गो लेकर पुर्तगाल लौटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर इज ए, कुमार गुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया
प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। कलकत्ता। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? तो यहाँ पे एक्ट है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द फर्स्ट lawful Hindu widow remarriage among upper caste in our country was celebrated under which of the following reformer? हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला वैध हिंदू विवाह पुनर्विवाह निम्नलिखित में से किस सुधारक के तहत मनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता भारत में उच्च जातियों के बीच पहला वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह मनाया गया था। Who among the following presided over the historic Lahore session of INC Indian National Congress? तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द मुस्लिम लेडी रूल्ड ओवर इंडिया? भारत पर शासन करने वाली मुस्लिम महिला कौन थी? सी, रजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस डायरकी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो आंसर है बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में द्वैध शासन, जिसका मीनिंग है दोहरी सरकार की एक प्रणाली की शुरुआत की। इसने प्रांतीय सरकार की शक्तियों को 2 में विभाजित किया, आरक्षित और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय जो है अंग्रेजों के हाथ में थे और हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है ये इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल में छोड़ दिए गए थे। लियोनेल कार्टिस ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ए, क्लीमेंट एटली। हु बिल्ट द फेमस मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ आगरा? आगरा के लाल किले में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां? आंसर है डी, शाहजहां। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका? निम्नलिखित में से कौन इंडिका के लेखक है? आंसर इज ए, मेगास्थेन्स। दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या होगा? ए, 1774 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वर्ष 1774 में हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1862 में। मद्रास हाई कोर्ट भी, बॉम्बे हाई कोर्ट भी। Who among the following kings was a contemporary of both Mahavira and Buddha?
निम्नलिखित में से कौन सा राजा महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था? करेक्ट आंसर इज ए, बिम्बिसारा। When Subhash Chandra Bose resigned as the president of the Indian National Congress, the seat was offered to। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इस सीट को किसे ऑफर की गई थी? आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन विच ईयर द कांग्रेस फेस्ड इट्स सेकेंड स्प्लिट। किस वर्ष कांग्रेस को अपने दूसरे विभाजन का सामना करना पड़ा? 1918 में, 1918 में। किशन महाराज इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, तबला, फ्लूट, सारोद। आंसर इज बी, तबला। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1973 में मिला था, पद्म विभूषण 2002 में मिला था। Who were the first rurals in India to issue gold coins attributed to the kings? राजाओं के नाम से सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक कौन थे? तो आंसर है सी, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, यहाँ पे ये रॉन्ग है। इंडो ग्रीक जो थे भारत में पहले शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए, जिनका श्रेय निश्चित रूप से राजाओं को दिया जा सकता है। वे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले थे। वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। वेयर इज लोटस टेम्पल लोकेटेड? लोटस मंदिर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया? भारत के किस राज्य में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है? तो आंसर है बी, हरियाणा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा का फॉरेस्ट कवर जो है केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जिसे परसेंटेज में बात करें तो 3.59% है। हरियाणा जो है कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, इसीलिए इसकी अधिकांश जो भूमि है यानी कि लैंड है उपयोग किया गया है किसमें? एग्रीकल्चर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्रफल है। विच भारत रत्न अवॉर्डी वॉज फेमस एज अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट? भारत रत्न से सम्मानित कौन सा कर्नाटक शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध था? सही आंसर है डी, MS सुब्बुलक्ष्मी। वह भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली संगीतकार थीं। What was the old name of Orissa state? उड़ीसा राज्य का पुराना नाम क्या था इनमें से? तो आंसर है बी, उत्कारत। 4 नवंबर 2011 को आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली जो नेम है उड़ीसा, इसे ओडिशा कर दिया गया था। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर इज बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज द ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड? ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान। आंसर इज ए, अमेरिका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कैप्शन सागर झील है।
भारत में नमक की झीलों की संख्या यानी कि सॉल्ट लेक्स जो है इनकी टोटल नंबर की बात करें तो 6 है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमन लिटरेचर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आंसर है ए आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार थी। एक ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम स्वराज्य पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1923। तो यहाँ पे नेम है अब्दुल गफर खान और विठाल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सचिन सन्याल एंड जोसेफ चटर्जी के द्वारा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।